जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है एक हिंदी की टॉपिक लेकर के आए हैं। साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज हम यहाँ पे कुछ जो है साहित्यकारों के नाम लिए हैं और उनकी रचनाओं के बारे में लिए हैं कि उनकी रचना कौन कौन सी है। तो आज हम आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हम सारी रचनाएं जो है लगभग 3 या 4 क्लासों में जो है कवर करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे लगभग 15 दिनों में जो है वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, फिर और भी वीडियो और UPT+C के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये सीटेट और भी जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो उसमें साहित्य और साहित्यकारों की जो कृतियाँ उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाता है। तो इन सब में जो जिक्र किया जाता है यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हम आज साहित्यकारों के नाम लिए हैं तो उनके कृतियों के बारे में हम आइए आज जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे साहित्यकार लिए हैं और उनकी कृतियों के बारे में जिक्र किए हैं। तो यहाँ पे जो पहले साहित्यकार हैं वो हैं सूरदास। क्या है? पहले जो साहित्यकार हैं वो हैं सूरदास। तो यहाँ पे सूरदास की जो पहली कृति कौन सी है? शूरसागर। इम्पॉर्टेंट है, कई बार यह पूछी गई है कि सूरदास की जो है पहली कृति कौन है। यहाँ पे जो है तो ये है शूरसागर। और यहाँ पे दूसरी देखिए साहित्य लहरी, शूर पचीसी, शूर सरावली। यह इनकी इम्पॉर्टेंट कृतियाँ हैं। किसकी? सूरदास की। अगला जो साहित्यकार हैं वो कौन से हैं? वो तुलसीदास है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास की देखिए याद करने का एक आसान तरीका है कि यह राम भक्त थे। यह जितनी इनकी भी कृतियां हैं वह राम भक्त है, सिवाय 2-3 जो इनकी कृतियां हैं वो कृष्ण भक्त हैं। आइए हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास की जो पहले है ये यहाँ पे रामचरितमानस है। यहाँ पे क्या है? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है यहाँ पे जो है यह वाल्मीकि आधारित है, राम पे आधारित है। तो वाल्मीकि जो है रामायण लिखे थे तो उन पे यह आधुनिक रामचरितमानस है। तो ये तुलसीदास का क्या है? रामचरितमानस है। यहाँ पे गीतावली है, इनकी दोहावली है, कवितावली है। और यहाँ पे क्या है? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो यहाँ पे गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, यह जो 4 जो हैं यह जो है राम से संबंधित नहीं है। अर्थात इनके नाम में आप लोग देख रहे होंगे कि राम से संबंधित नहीं पता चल रहा है, जिस कृष्ण से पता चल रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रामाज्ञा प्रश्नावली। यहाँ पे कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्नावली। और यहाँ पे क्या है? हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, रामलला न छूई, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल। और है यहाँ पे कौन सी? बकै रामायण, वैराग्य संदीपनी। तो यह जो है इनकी तुलसीदास की जो है कृतियाँ हैं प्रमुख। तो यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि ये गीतावली जो है और दोहावली और यहाँ पे कवितावली जो है और कृष्ण गीतावली। तो ये जो इतनी 4 कृतियाँ हैं यह कृतियाँ जो है राम से संबंधित नहीं मैच खाती हैं। अर्थात इन सब को जो और बाकी जो हैं वह जो है राम से संबंधित हैं। तो ये इन्हें क्या करें? तुलसीदास को जो है यह राम भक्त कहेंगे। अगली जो है यहाँ पे देखिए मीराबाई। अगली क्या है? मीराबाई। मीराबाई की जो है राग गोविंद इनकी। और दूसरी क्या है? गीत गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह का मायरा। यह क्या है? राग गोविंद, गोविंद किसे? कृष्ण को, तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह का मायरा। तो यह मीराबाई किसकी है? यह कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त। यहाँ पे तुलसीदास का हमने देखा राम भक्त, मीराबाई का कृष्ण भक्त। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है यह रहीम है। यहाँ पे रहीम की क्या है कृतियाँ? रहीम दोहावली, जैसा कि इनके नाम से ही परिचित है। रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, फुटकल बरवे। और यहाँ पे देखिए 2 और हैं, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, फुटकल कविता सवैया। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जा रही है रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका है और यहाँ पे नगर शोभा, रास पंचाध्यायी, फुटकल बरवे। तो ये जो है इनकी कृतियाँ जो हैं क्या रहीम की बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगली जो है वो रसखान की। रसखान की यहाँ पे देखिए प्रेम वाटिका है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है ये इनकी। रसखान की कौन सी है? प्रेम वाटिका, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि रसखान की कौन सी? प्रेम वाटिका। और भी 2 हैं, सुजान रसखान और गीत काव्य है एक इनकी यहाँ पे।
अगली जो है मलिक मोहम्मद जायसी की, इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है जो कृति है वह कौन सी है, वह है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली कौन सी है, वह पद्मावत है। इनकी एक और है, कौन सी है, अखरावट है। और कौन सी है, ये है यह चित्र लेखा है। और एक है आखिरी कलाम, यह जो है यह भी आखिरी कलाम जो है ज़्यादातर पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो है मलिक मोहम्मद जायसी की दो कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक है पद्मावत और दूसरी है आखिरी कलाम। यह कृतियाँ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। यहाँ पे एक है गजानन माधव मुक्ति बोध का, इनका एक कृति इंपॉर्टेंट है, ये है चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो यहाँ पे इनका याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिए। यहाँ पे हम 4 लिए हैं। कबीरदास की इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए, इनकी बीजक नाम से आती हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं वो बीजक नाम से हैं। तो साखी सबद रमैनी, तो इनकी जो कृति क्या है, साखी सबद रमैनी है। चंद्रबरदाई का क्या है, पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई का क्या है, पृथ्वीराज रासो। बिहारी का क्या है, बिहारी सतसई है। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है। तो दयानंद सरस्वती का, चंद्रबरदाई का, और यहाँ पे देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। यह जो है इतिहास में भी पूछा जाता है और हिंदी साहित्य में भी पूछा जाता है। तो इन बुकों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है 10-11 पॉइंट लिए थे जो कि एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली कक्षा में हम भी ऐसे ही पॉइंट लेकर के आएंगे और उनके कृतियों के बारे। तो ऐसी 3-4 कृति हम जो है लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें पूरा साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के बारे में जो है इसमें चर्चा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो है क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।